हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा न्यू वीडियो है HP1 बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का। HP1 का हम लोग का यूनिट 1.1 हो चुका है, 1.2 स्टार्ट कर दिया है। और उसमें भी हम लोग ने ये सेल के 3 मेन पार्ट्स पढ़ लिए हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया था एक पहले वीडियो में। दूसरा वीडियो ये है, ये सेलुलर स्ट्रक्चर चल रहा है। दूसरा वीडियो ये है, ये हम लोग इस वाले वीडियो में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर हम लोग प्रोटीन्स, लिपिड्स, आपने पढ़ा होगा ना ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। उसके अंदर हम लोग को पता है कि प्रोटीन्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्पोजिशन के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। ओके, और ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ये देखेंगे। और क्या देखेंगे? अरेंजमेंट ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ें। मेम्ब्रेन प्रोटीन जो भी प्रेजेंट है उसका अरेंजमेंट क्या है, इंट्रा है कि एक्स्ट्रा है, वो सब देखेंगे। ठीक है, और फंक्शंस ऑफ उसके फंक्शंस देख लेंगे। ठीक है, तो ये इतने टोटल है फंक्शंस। ये देखो मेम्ब्रेन, ये हमारा मेम्ब्रेन प्रोटीन, और फिर यहाँ तक पढ़ेंगे एंड देन मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये इतना स्लाइड्स कवर करने हैं और एकदम डिटेल में है। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूँ तो हम लोग को पता होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये वाला मॉडल हम लोग ने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। ठीक है, ये सिंगर निकोलसन जी ने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, ये जो लिपिड बाई लेयर है, ये जो लिपिड बाई लेयर है, याद रखना, लिपिड बाई लेयर, द बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाई लेयर। आपको पता होगा क्या होता है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर का होता है फॉस्फोलिपिड, लिपिड, फॉस्फोलिपिड बाय लेयर का होता है। इतना याद रखना, इतना। ये रहा, तो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ रहता है। और ये 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मतलब, जो अगर देखो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारा मेम्ब्रेन होता है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। और जो यहाँ पर फॉस्फोलिपिड की बात करें, लिपिड्स की बात करें, तो कौन कौन से लिपिड्स होते हैं यहाँ पर? एक तो फॉस्फोलिपिड होगा जो मेजर कंपोनेंट कैरी करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। दूसरा है कोलेस्ट्रॉल होता है। और तीसरा जो है वो होता है ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। तो ये 3 लिपिड्स मॉलिक्यूल जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें से मैक्सिमम हमारा कौन सा होता है? फॉस्फोलिपिड। आगे देखो कॉम्पोजिशन है, 75% अराउंड होता है हमारा फॉस्फोलिपिड। और हमारा जो ग्लाइकोलिपिड है वो 5% के अराउंड होता है। और जो कोलेस्ट्रॉल है जो बीच बीच में होता है वो 20% होता है। तो याद रखना। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल वो होता है, ऐसा स्टीरॉयड होता है जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। और ये ग्लाइकोलिपिड क्या होता है? ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट, लिपिड मीन्स लिपिड। तो ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड को हम लोग ग्लाइकोलिपिड भी के बोलते। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। अब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मॉलिक्यूल है। अब जब बाइलेयर में बोलूँ तो एक बाइलेयर तो ऐसे भी होता है ना दोस्त, ये देखो ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, ये ऐसा होता है हमारा। तो ये वाला जो हेड वाला पार्ट होता है, ये हेड, ये हमारा क्या होता है? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक होता है, याद रखना। और ये जो टेल होता है फैटी एसिड्स का, टेल होता है, ये फॉस्फेट का हेड होता है, इसलिए ये हाइड्रोफोबिक फिलिक होता है। ठीक है, और ये जो टेल होता है, ये जो टेल है वो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, इसलिए वो अंदर साइड होता है। तो दो लिपिड मॉलिक्यूल की लेयर ऐसे अरेंज्ड होती है कि जो अंदर साइड जो लिपिड का वाला फैटी एसिड का पार्ट है वो अंडर साइड रहता है। और जो बाहर साइड होता है वो हमारा पोलर हेड होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। तो जो भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या है? उससे भी कांटेक्ट में, क्योंकि वो ये हमारा क्या होता है? वाटरी फ्लूइड होता है। और जो सेल के अंदर भी जो भी फ्लूइड है साइटोप्लाज्म, वो भी वाटरी नेचर का होता है। तो दोनों साइड पोलर कंपोनेंट होते हैं, दोनों साइड पोलर कंपोनेंट होते हैं। और यही पोलर कंपोनेंट, ये अच्छे से मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ऐसे ही क्यों है पता चल गया? क्योंकि जो हमारा अंदर और बाहर, सेल के अंदर और बाहर दोनों वाटरी एनवायरनमेंट होता है। तो वाटरी एनवायरनमेंट मीन्स हाइड्रोफिलिक नेचर का होना चाहिए सब्सटेंस। तो हाइड्रोफोबिक का कौन सा पार्ट है? हेड वाला पार्ट है। तो ये इसलिए ऐसा मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल पता चला, विच मीन्स दे हैव बोथ पोलर एंड नॉन पोलर पार्ट्स। नॉन पोलर पार्ट्स में टेल आ जाएगा और पोलर पार्ट्स में हेड आ जाएगा। इतना याद रखना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं।
आगे कहाँ तक पढ़ लिया हम लोग ने? अब बात एम्फीपैथिक हो गया। अब बात करते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड होता है वो क्या होता है। फॉस्फोलिपिड जो पोलर पार्ट होता है, ये फॉस्फेट कंटेनिंग हेड, फॉस्फेट कंटेनिंग हेड विच इज हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक, मीन्स वाटर लिविंग वाला पार्ट होता है, और नॉन पोलर पार्ट जो हमारा टेल्स होता है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, ये याद रखना है। फिर बिकॉज लाइक सीड्स सीक लाइक्स, मतलब क्या है, वो ऐसा कॉन्सेप्ट है, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब जो पोलर, देखो यहाँ पर वही लिखा है, जो ओरिएंटेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऐसा, वो क्यों है पता चला, क्योंकि अंदर बाहर साइड दोनों इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों ही एनवायरनमेंट वो क्या होता है, वाटरी होता है, ठीक है, तो इसलिए वो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट बाहर साइड होना चाहिए, और अंदर साइड जो ये वाला पार्ट है वो हमारा हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है, जो वाटर लविंग नहीं है, ठीक है। तो फैटी एसिड्स, ये पता चल गया, ये भी वही चीज़ है। एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो ये डायग्राम, ये रहा डायग्राम, ये आपको ध्यान रखना है, ये हेड है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक टेल होता है, ठीक है, इतना इंट्रा सेलुलर और ये एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर, ये इंट्रा सेलुलर, ये आपको स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ये अरेंजमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जो चाहे वो इंटीग्रल हो, पेरिफेरल हो, जो भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं उसका अरेंजमेंट देखते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ जितने भी प्रोटीन्स जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर अंदर साइड भी, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में और यहाँ पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं प्रोटीन्स। तो इन सब के प्रोटीन्स को ही हम लोग देखने वाले हैं, तो इंटीग्रल भी हो सकता है और पेरिफेरल भी हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जो ये पेरिफेरल भी होता है एक तो, और इंटीग्रल भी होता है, ठीक है। तो इंटीग्रल और पेरिफेरल ये दो चीज के होते हैं। इंटीग्रल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू वेदर दे आर फर्मली एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन, मतलब ये अब वो मेम्ब्रेन पे कैसे, पेरिफेरल नाम से समझ में आ रहा है, पेरिफेरल का मतलब होता है कि जो मेम्ब्रेन से लाइटली अटैच हो, ढीला, ढीले मतलब बहुत लूजली अटैच्ड हो, तो वो होता है पेरिफेरल। और जो इंटीग्रल वाला होता है वो बहुत हार्डली बाउंड होता है, क्यों, क्योंकि वो मेम्ब्रेन्स को, मोस्टली मेम्ब्रेन्स को चीर के जाते हैं, जब चीर के जाएंगे तो एकदम अच्छे से पकड़े रहेंगे, तो वो चीज़ें इसलिए वो ऊपर ऊपर से नहीं जाते, वो एकदम डीपली ट्रांसफर्स करके जाते हैं मेम्ब्रेन को। लेकिन जो पेरिफेरल है वो बस आउटर साइड, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देखो, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन ये दो मेजर पार्ट होते हैं प्रोटीन के अलाइनमेंट, मीन्स कैसे वो अटैच्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, उसके बेसिस पे। इंटीग्रल प्रोटीन्स वो होते हैं जो एक्सटेंड इनटू और थ्रू द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड फॉर्मली अटैच्ड इन इट, मीन्स एकदम टाइटली अटैच्ड होते हैं। मोस्ट इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं हम लोग पढ़ते हैं वो है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो मेम्ब्रेन होता है, उसको चीर के जाने वाला एक प्रोटीन होता है जहाँ से मॉलिक्यूल्स आना जाना करते हैं, ठीक है, विच मीन्स दे स्पेंस द एंटायर लिपिड बाइलेयर एंड प्रोट्रूडेड इन बोथ द साइटोसोल एंड द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाहर भी प्रेजेंट है ये वाला पार्ट, और उसके अंदर वाला भी एक्स्ट्रा कुछ प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं प्रोट्यूड, बाहर साइड निकलना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे है a few integral protein are tightly attached to the one side of the bilayer by covalently bonding to the fatty acids। देखो तो ये चीजें यहाँ से ध्यान से सुना, फ्यू इंटीग्रल प्रोटीन्स आर टाइटली अटैच टू द वन साइड ऑफ द ये लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर बाय कोवेलेंटली अटैच, मीन्स इसका मतलब क्या होता है, जो मोस्टली इंटीग्रल प्रोटीन वो तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, लेकिन कुछ कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स वो टाइटली अटैच्ड होते हैं कोई भी एक साइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइड या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर साइड, एकदम टाइटली अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं कुछ कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स ऐसा होते हैं। अब और कुछ और मोस्टली क्या होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो मेम्ब्रेन को चीर के जाते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, और ये मूवमेंट्स, सब्सटेंस के मूवमेंट्स में हेल्प करता है, ठीक है। पेरिफेरल क्या होता है, पेरिफेरल जो फॉर्मली अटैच नहीं होता, मीन स्ट्रांगली अटैच नहीं होता, लूजली अटैच्ड होता है, ठीक है। द अटैचमेंट
to the polar head of the membrane lipids or to the integral protein at a inner or outer surface of the membrane. ठीक है, तो ये अंदर साइड भी बाहर साइड भी प्रेजेंट हो सकते हैं और लूजली अटैच्ड होते हैं. मैनी इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स नेचर के होते हैं. मोस्टली जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड्स. लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स का जो भी मिश्रण है वो क्या बनता है, ग्लाइकोलिपिड. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड इस ग्लाइको, सॉरी इसको बोल देंगे हम लोग ग्लाइकोलिपिड्स. ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड. अगर कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन हो उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं. The protein with carbohydrate groups attached to the ends that protruded into the extracellular fluid. ठीक है, तो ऐसे होते हैं, ये प्रोटीन रहा इसके ऊपर से जुड़े होते हैं, तो ये प्रोटीन प्लस ये कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना. ये वाला पूरा स्टाइल क्लियर है. अरेंजमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन. ठीक है, एक होते हैं इंटीग्रल, एक्स्ट्रा ये पेरिफेरल. इंटीग्रल वो होते हैं जो मोस्टली देखा जाए इंटीग्रल वो ट्रांस मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेन को चीर के जाते हैं और ये फर्मली अटैच्ड होते हैं, मीन स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं. और अगर मैं कुछ कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स की बात करूँ तो ये एक साइड इधर एक साइड अटैच्ड होंगे लेकिन टाइटली अटैच्ड होंगे. अब मैं पेरिफेरल ये प्रोटीन्स की बात करूँ तो ये फर्मली अटैच नहीं होते, लूजली अटैच्ड होते. प्लस ये जो भी हमारा ये पेरिफेरल प्रोटीन वो इधर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन होगा, इधर अंदर साइड या बाहर साइड होता है और लूजली अटैच्ड होता है, याद रखना. और ग्लाइकोलिपिड का कंसेप्ट क्या है, ग्लूकोज मीन्स कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन. यहाँ तक क्लियर है. बात करते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. तो पहला फंक्शन है कुछ कुछ एक तो रिसेप्टर की तरह जो भी प्रेजेंट है प्रोटीन, याद रखना, मैं ऐसे ओरली बता दे रहा हूँ. ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर प्रोटीन प्रेजेंट है. तो ये प्रोटीन कैसे कैसे एक्ट कर सकता है. पहला तो ये रिसेप्टर की तरह एक्ट कर सकते हैं जहाँ पर कोई लिगेंड आएगा उससे जुड़ेगा और अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा. लिगेंड की तरह एक्ट कर सकता है, सेल की आइडेंटिटी में हेल्प कर सकता है. जैसे कुछ वो कोई सेल हमारा फॉरेन है या अपना है तो कोई वो उससे डिस्टिंग्विश करने के लिए ये सेल सेल के मेम्ब्रेन पे प्रोटीन्स होते हैं जो बताते हैं कि मैं मीन्स यही बॉडी का हूँ, मीन्स अलग बॉडी का नहीं, यही बॉडी का हूँ. तो ये चीज़ बताता है, मीन्स सेम ऑर्गेनिज्म का सेल्स है. जैसे क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स क्या करता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है उसको डिस्ट्रॉय करता है. लेकिन इसमें क्या है कि वो जो दोनों डिस्ट्रॉयर मीन्स उन दोनों को मार दिया जाता है. जो दोनों जो मतलब दोनों जो सुनो ध्यान से सुनो, मैं रिपीट करता हूँ, सॉरी. हाँ देखो, ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, ये इसका प्रोटीन है. अब ये प्रोटीन कैसे कैसे एक्ट कर सकता है, इधर ये क्या कर सकता है, आयरन चैनल की तरह एक्ट कर सकता है. ठीक है, आयंस के मूवमेंट्स के लिए पोर की तरह एक्ट कर सकता है, कुछ होल है तो मूवमेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो सकता है. ठीक है, और होल्स की तरह काम कर सकता है. इधर ये मूवमेंट करने में हेल्प कर रहा है. दूसरा ये हेल्प करता है फॉर दी, ये रिसेप्टर की तरह हेल्प करता है जहाँ पर लिगेंड्स आकर के जुड़ते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. जैसे न्यूरोट्रांसमीटर अपने ACH रिसेप्टर के साथ जुड़ता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर उससे जुड़ता है और ये और क्या करता है, अपना फंक्शन परफॉर्म करता है रिसेप्टर की तरह और आयन चैनल. और एक होता है कैरियर की तरह. जैसे कोई मॉलिक्यूल पोलर होते हैं, आपको पता होगा जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है वो हाइड्रोफोबिक लिपिड नेचर का है. तो उसमें से कोई भी पोलर पार्टिकल्स कैसे जा पाएंगे, तो उसके लिए चैनल होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जिनको ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं. ठीक है, ये सब क्लियर है. ये पूरा स्लाइड यही चीज़ के बारे में लिखा है, आपको रीड करना है. ठीक है, ये देखो इसका डायग्राम है. यहाँ पर देखो ये डिफरेंट डिफरेंट, ये हमारा इंटीग्रल प्रोटीन है, मोनोट्रोपिक, पॉलीट्रोपिक और पॉलीटोपिक का बीटा बैरल और बंडल ऑफ अल्फा हेलिक्स, ये ऐसा है. लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ये इंटीग्रल प्रोटीन है और ये सब पेरिफेरल है जो पेरीफेरी पे प्रेजेंट है. ठीक है, याद रखना. ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. तो देखो मैं ये अगेन एक्सप्लेन करता हूँ कि हम लोग ने पूरा पढ़ा क्या. हम लोग ने पढ़ा कि ये जो भी हमारा ये
बात करो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का होता है। उसका ओरिएंटेशन जो हम लोग ने पढ़ा, जो हाइड्रोफोबिक टेल होते हैं वो अंदर साइड प्रेजेंट होते हैं, जो हाइड्रोफोबिक हेड है, हाइड्रोफिलिक हेड है, वो बाहर साइड होता है। इधर एक्स्ट्रा सेल्युलर भी होता है और इंट्रा सेल्युलर, दोनों साइड बाहर साइड होता है। ठीक है, ये इसका ओरिएंटेशन है। ठीक है, क्यों होता है ओरिएंटेशन, रीजन क्या है, क्योंकि हमारा जो आउटर और इनर जो भी फ्लूइड है वो वाटरी फ्लूइड होता है, तो हाइड्रोफिलिक नेचर होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फॉस्फोलिपिड का क्लियर हुआ। अब इसी मेम्ब्रेन पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटीन्स इंटीग्रल भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, दैट इज पेरिफेरल हो सकते हैं। इंटीग्रल वो जो पूरे एकदम टाइटली अटैच्ड होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चीर के जाते हैं, मीन्स ट्रांस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है ये हम लोग, या फिर कुछ कुछ इंटीग्रल प्रोटीन एक ही साइड अटैच्ड होते हैं लेकिन टाइटली अटैच्ड होते हैं, याद रखना। ठीक है, इंटीग्रल मीन्स टाइटली अटैच्ड होना, पेरिफेरल मीन्स पेरिफेरी पे अटैच्ड होना, और फर्मली अटैच्ड मीन्स मीन्स फर्मली अटैच्ड ना होना, मीन्स लूजली अटैच्ड होना। ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन ये काम करते हैं, और ये पेरिफेरल प्रोटीन्स आइडेंटिटी में, सेल की आइडेंटिटी में हेल्प करते हैं। अब फंक्शंस में पढ़ रहे हैं कि फंक्शंस में क्या करते हैं, इधर सेल के रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, सेल का रिसेप्टर हो गया, सेल की आइडेंटिटी की तरह काम करते हैं। ठीक है, सेल को बताते हैं कि हम लोग ये सेम टाइप के सेल्स है। कोई भी सेल अपने अपने ही बॉडी को कैसे पहचान पाता है, उसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स होती है, तो यही वो एक्ट करती है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ये सब। अब देखो यहाँ पर लिखा है सेल की लिंकर की तरह भी काम करता है, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने का काम करता है, या एक ही सेल को डिफरेंट फिलामेंट से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये याद रखना। इंजाइम की तरह कुछ कुछ प्रोटीन जो सरफेस पे प्रेजेंट, वो इंजाइम की तरह हेल्प करते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ है। तो यही सी सेल आइडेंटिटी मेकर क्या होता है, एक तो बताता है कि अपना सेल ही है, और अगर अगर वो प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब वो फॉरेन पार्टिकल है, और ऐसे ही इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ठीक है, तो वही सब चीज़ें यहाँ लिखी है। आपको क्या करना है, ये आपको रीड करना है, सिंपल चीज़ें आपको रीड करना है, पूरा समझ में आएगा आपको चीज़ें। ठीक है, अगर कुछ डाउट रहा बताना कमेंट्स में, रिवाइज करवा दिया है मैंने। ठीक है, तो फंक्शन, अरेंजमेंट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर, इतना चीज़ें हम लोग ने इस वीडियो में कवर किया। आपको कुछ भी डाउट रहा बताना कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।